मुआहदे का नज़ला रुपए पर गिर गया। डॉलर का निर्ख 147 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक चढ़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 4 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 146 रुपए 19 पैसे तक पहुंच गया। सोना 600 रुपए इजाफे से 71,700 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स 320 पॉइंट्स कमी से 33,971 पर आ गया। कर्जा वापसी के लिए हुकूमत को डॉलर्स की जरूरत, स्टेट बैंक को बंदोबस्त की हिदायत की। खबर लीक होने पर निजी बैंक्स ने मसनूई किल्लत पैदा कर दी। डॉलर की कदर में इजाफे के पीछे कौन? 92 न्यूज ने हकायक का पता चला लिया। मामले पर स्टेट बैंक की इन हाउस इंक्वायरी शुरू। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 3 दिन में वजीर आजम को दी जाएगी। नवाज शरीफ का डॉलर की बढ़ती कीमत पर इजहार तशवीश। मुस्लिम लीग नून को ईद के बाद महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। कहते हैं IMF पैकेज के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए था। महंगाई से अवाम परेशान है, हमें इनकी आवाज बनना है। नून लीग के कायद से जेल में अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकातें की। डॉलर महंगा होने पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है हुकूमत जानबूझकर रुपए की बेकदरी कर रही है। रुपए की कदर कम करने के लिए कुछ लोगों को दरामद किया गया। डॉलर महंगा होने पर 666 अरब के कर्जे बढ़ गए। स्टॉक मार्केट में भी रोजाना इंडेक्स का कत्लेआम हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। रजा रबानी का कहना है हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पर सौदेबाजी कर ली, मुल्क की सालमियत को IMF के पास गिरवी रख दिया। सईद गनी ने कहा नाअहल हुकूमत ने 10 माह में मुल्क की करेंसी की कदर 31 रुपए गिरा दी। हुकूमत गिरना करना और मुल्क चलाना नियाजी साहब के बस की बात नहीं। IMF का NFC अवार्ड से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर खजाना हफीज शेख की गवर्नर सिंध के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को विरासत में बहुत मुश्किल चीजें मिली। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना और आवाम की जिंदगियों में आसानियां लाना चाहते हैं। गवर्नर हाउस कराची में इजलास भी हुआ। विफाकी हुकूमत की माशी टीम और कारोबारी अफराद की शिरकत। नून लीग समझती है कि एहतजाज से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे तो शौक पूरा कर ले। शाह महमूद कुरैशी का कहना है माजी में नून लीग कहती थी तहरीक इंसाफ एहतजाज से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। अमरीका और चीन की माशी जंग के भी डॉलर पर असरात पड़ रहे हैं। डॉलर का निर्ख कंट्रोल करना गवर्नर स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। जहांगीर तरीन भी जनूबी पंजाब सूबे के हक में है। क्या जनूबी पंजाब सूबे पर हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी? शाह महमूद के बयान पर काफ लीग के तहफ्फुज़ात। तारिक बशीर चीमा कहते हैं सूबा बहावलपुर की एक तारीख है, रेफरेंडम करा लें कि अवाम बहावलपुर सूबा चाहते हैं या नहीं। शाह महमूद की मंतिक समझ से बाहर है कि 3 अजला का सूबा नहीं बन सकता। इमरान खान ने बहावलपुर सूबा बहाल करने का वादा किया था। जाली अकाउंट्स केस आसिफ जरदारी नायब रावलपिंडी में पेश। मुश्तरका तहकीकाती टीम की साबिक सदर से 1.5 घंटे तक पूछताछ। जाली अकाउंट से जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं। वकील फारूक एच नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले आसिफ जरदारी पाक लेन के शेयर होल्डर्स हैं, ना डायरेक्टर। उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान मजीद 1 दिन रहेंगे पसे दीवारे जिंदान। अदालती वक्त खत्म होने पर वकला हाई कोर्ट के ऑर्डर की मुसद्दिका नकल हासिल न कर सके, जिसकी वजह से जमानती मचल के जमा और रूबकार जारी न हो सकी। अलीम खान के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में कारकुन कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचे थे।
मस्तोंग के इलाके काबू को मेहरान में सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द हलाक, 4 एहलकार जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान के मुताबिक सर्च ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कीमतें ना बढ़ाते तो अद्वियात बाजार से गायब हो जाती। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा की मंतिक। कहा 50 से 60% दवाएं मार्केट में दस्तयाब नहीं। 464 अद्वियात की कीमतों में कमी से 8 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती फैसले के बाद कंपनी से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। इलाज के दरवाजे बंद, एहतजाज के रास्ते खुल गए। डॉक्टर्स का हुकूमत से झगड़ा, मरीज बेचारे रुल गए। सीनियर डॉक्टर जियाउद्दीन पर तशद्दुद के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी हड़ताल। पेशावर में एहतजाजी डॉक्टर्स का मार्च, हुकूमत के खिलाफ नारे। सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने डॉक्टर्स का एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। सादिकाबाद में निजी बैंक में धमाका, अमले समेत 19 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, करीबी दुकानें भी मुतासिर हुई। धमाके की नौइयत का ताहाल पता न चल सका। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। लाहौर में भी भत्ता माफिया सर उठाने लगा। गुलबर्ग में वाक़े होटल को भत्ते की पर्चियां मौसूल, 50 लाख रुपए का मुतालबा। भत्ता ना देने पर इंतजामिया को संगीन नताइज की धमकियां, होटल को भी बम से उड़ाने की धमकी। होटल इंतजामिया की दरख्वास्त पर थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज। पंजाब में लाकानूनियत, हवाई फायरिंग के वाकयात में इजाफा। सियालकोट में बाइकर्स की सरेआम फायरिंग, शहरियों में खौफ व हरास। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेज 2 साल पुरानी करार दे दी। तर्जुमान ने कहा, गुज़िश्ता रोज कश्मीर रोड पर रेस जीतने की खुशी में होने वाली फायरिंग पर कार्रवाई की जाएगी। पीआईए के कप्तान ने रोजा रखने पर फजाई मेजबान को जहाज से उतार दिया। परवाज PK 791 इस्लामाबाद से बर्मिंघम जा रही थी। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक रोजा रखने पर कोई पाबंदी नहीं, कप्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में तूफानी बारिश, कोयटा में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल, हरनाई और कोहनू में नदी नालों में तुगयानी। सांगड़ में तूफान से कई दरख्त, खंबे और दीवारें गिर गईं। एक बच्चा जाँ बहक, 16 जख्मी। पंजाब और KP के कई इलाकों में भी बारिश। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम, पुलवामा और बारामूला में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन। फायरिंग से 8 निहत्ते कश्मीरी शहीद। डोडा में एक कश्मीरी को हिंदू गुंडों ने शहीद कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कल हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान की कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी कैंप बना दिया। डॉक्टर फैसल हफ्तावार ब्रीफिंग में मजीद बोले कि चीन में किसी पाकिस्तानी खातून के आजाद निकाले जाने की तस्दीक नहीं हो सकी। भारतीय कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को झूठा करार दे दिया।
कहते हैं अंग्रेजी लुगत में नए लफ्ज मूडी लाइज का इजाफा हो चुका, जो दुनिया में तेजी से मकबूल हो रहा है। नामवर मुसव्वर जमील नक्श खालिक हकीकी से जा मिले। जमील नक्श का इंतकाल लंदन में हुआ। नमाज जनाजा और तदफीन भी वहीं होगी। जमील नक्श को हुकूमत ने 1989 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और 2009 में सितारा इम्तियाज से नवाजा।